नो सर। ओके, तो साइन एक्स जो है हमें कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो सर ये मिनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि एक बार ये ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो अगर हमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ना, तो इस ग्राफ को वो एक से ज्यादा बार कट कर देगी, तो वो मिनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से याद रखना कि कोई अगर इनकी फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है या फिर हमेशा डिक्रीजिंग है, तो वो वन वन फंक्शन होता है। क्लियर है? और थोड़ा सा रिवाइज यस करके सर। आया करो यार। देखिए, ऐसा है कि भाई कोई बंदा अगर पढ़ना चाहेगा ना तो वो पढ़ लेगा। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ओल्ड में पढ़ लेगा, लेकिन वो एनी हाउ थोड़ा सा तो लाइक रिवाइज तो कर ही सकता है यार। इतना तो टाइम मुझे लगता है कि होगा बच्चों के पास। तो यार थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट दिखाइए। ठीक है, यस सर। क्योंकि आपसे ज्यादा हम चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए आईआईटी में, ताकि आप लोग जो है एक वो आईआईटी की जो एक दुनिया होती है, बेटा आप वहां पर जाओगे ना किसी आईआईटी या एनआईटी में, तो आपको पूरा माहौल अपना एक इतना सही लगेगा ना कि आपको लगेगा कि यार मैं जिंदगी भर यहाँ क्यों नहीं रह सकता। ठीक है, तो बेटा माहौल बहुत चिल है वहाँ का, बहुत सही है। आपको अगर सीखना है आप सीखो। ठीक है, आपको सारी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सारी फैसिलिटी दी जाएगी। आपको कुछ और हटके करना है तो वहां पर उसकी भी फैसिलिटी देते हैं वो लोग। ठीक है, बेसिकली आप वहां जाकर फ्री माइंड हो जाते हो, आपको पता लगता है कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में। ठीक है, यस सर। या तो अपना एक लक्ष्य बना कर रखो, सुबह उठो शाम को उठो, मुझे बोलो कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है। अब आईआईटी ऐसे क्रैक तो हो नहीं जाएगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए एफर्ट दिखाइए आप लोग। ठीक है, ओके, ठीक है। एंड बेटा जैसे कि आ, मैं किसी बच्चे के लिए बोलूँ कि भाई वो सोच रहा है कि जैसे कि आप लोग बोर्ड में सोचते हो कि सर मैं 90% लेके आऊंगा, तो उसके 90% नहीं आते हैं, उसके आते हैं 80 से 85%। तो आप लोग यहाँ पर भी अपना थोड़ा सा जो है ना एक लक्ष्य लेके चलो, अपना एक गोल लेके चलो। सर मुझे 200 नंबर लेके आने हैं, सर मुझे 150 नंबर लेके आने हैं। तो बेटा उससे 30-40 नंबर आपके कम ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, इवन बराबर भी नहीं आएंगे। ठीक है, आप जो साल भर मेहनत करते हो, जैसे कि लेट सपोज आपके साल भर जो है ऑन एवरेज आपका 150 नंबर में मान लो, तो आपके नंबर आएंगे मेन एग्जाम में 120 से 130 के नंबर। की जो मेन एग्जाम होती है उसका भी थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप लोग टेस्ट देते हो कि वो इतने लाइक इतने टाइम में मुझे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट को ऐसे लो आप। क्लियर है? जो नंबर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अभी हम टेस्ट ही दे रहे हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपको कितना और एफर्ट डालने हैं इसमें, या फिर इस चैप्टर का ये चैप्टर आपका अच्छा है कि नहीं है, आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। एंड थोड़ा सा हमेशा एक ये एनर्जेटिक फील करो कि भाई बहुत सी बार हम क्या कहते हैं ना कि हम खुद ही स्लो हो जाते हैं, नहीं सर, तो बेटा वो जैसे ही आप स्लो होते हो ना, आपके आसपास का जो भी है ना वो भी आपको थोड़ा सा स्लो बनाएगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव, भाई न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। क्लियर है? यस रिएक्शन, सर। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल रिएक्शन। ठीक है, थोड़ी बहुत फिजिक्स मुझे भी आती है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करें आज का। यस बच्चों सर। तक मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया आप लोगों को। ये वाले क्वेश्चन करके आए हो क्योंकि मुझे सिर्फ सुजल ने भेजे हैं भाई, मुझे सिर्फ सुजल ने भेजा है, कोई और किसी ने नहीं भेजा है। ऐसा क्यों? किसी और ने करे थे क्वेश्चन ट्राई? अरे हाँ या ना? नहीं करे मतलब? बहुत बढ़िया, मत करो तुम लोग, कुछ मत करो, फिर लास्ट टाइम पे बोलना सर कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। भाई देखो, आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू मॉड एक्स वाला क्वेश्चन है। तो सर इसमें क्या करें हम? मॉड एक्स का ग्राफ कितने लोगों को पता है? हैंड रेस करो अपना। मॉड एक्स का ग्राफ कितने लोगों को पता है? वंश को पता है। ठीक है, बस एक ही बच्चे को पता है, गीतांश को पता है, आर्यन को पता है, अंजलि को पता है,
बस 4 लोगों को पता है? हाँ जी, अर्पिता को भी पता चल गया, अब थोड़ी देर से पता चला पर पता चला। और किसको पता है? अंजलि को पता है, अर्पिता को पता है। अंजलि हमारे पास 2 है यहाँ पे। साहिल को पता है। ओके। अच्छा अंजलि बेटा बताओ, आप लोग बताओ आप कि कैसे बनता है y इक्वल टू mod x का ग्राफ? सर वी शेप होती है। वी शेप में बनता है, वेरी गुड। तो भाई वी शेप में ही बनता है। और सर मुझे कहाँ से कहाँ तक बनाना है? कि आपका x जो है उसने डिफाइन कर लिया पहले ही कि -1 से 1। बेटा a आपका जो है, a सेट क्या है? -1 से 1 और इक्वल टू सेट b है। मतलब सेट a और सेट b दोनों इक्वल है, दोनों -1 से 1 तक है। ठीक है, तो आपका डोमेन भी -1 से 1 है और को डोमेन भी -1 से 1 है। तो आपको सिर्फ -1 से 1 के बीच में ग्राफ बनाना है इसका। क्लियर है? तो ये आपका वी शेप का ही बनेगा। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया 1। अब इसका डायग्राम देख के बताओ मुझे कि ये 1 1 है कि मेनी 1? 1 1 1 1 है सर। मैनी अरे बताओ भाई फटाफट। कोई मैनी 1 1 बोल रहा है, कोई मेनी 1 बोल रहा है। मैनी वन है सर। नहीं मैनी वन। भाई देखो मेनी 1 है क्योंकि एक से ज्यादा बार कटर दिया ना लाइन ने, आया ना, तो ये क्या हो गया? हो जाएगा। अच्छा अब ये ऑन टू है कि इनटू है? ऑन टू है या इनटू है? हाँ जी, अरे बोलो। ऑन टू है सर। ऑन टू है। ऑन टू ऑन टू कब होता है मुझे बताओ, ऑन टू कब होता है? सर जब डोमेन इक्वल्स टू रेंज होती है। डोमेन होता है कि और कुछ होता है? बेटा मुझे डोमेन और तो नहीं डोमेन पता। और डोमेन डोमेन इक्वल टू रेंज। तो इसका कोड डोमेन क्या है बेटा? इसका कोड डोमेन क्या है? अरे कोड डोमेन आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। कोड डोमेन क्या है इसका? -1 -1 एंड -1 से 1। भाई सेट ए आपका डोमेन होता है और सेट बी आपका को डोमेन होता है। जो आपको पहले लिखा होता है वो डोमेन होता है, जो बाद में लिखा होता है वो को डोमेन होता है। तो को डोमेन कहाँ से कहाँ तक है इसका? 1 2 -1 -1 -1 से 1। और इसकी रेंज क्या आई? 1 हाँ जी, रेंज क्या है इसकी, इस फंक्शन की? 1 1 है सिर्फ, उसके अलावा और कोई नहीं है। सर 0 1 -1 है। हाँ जी, यार मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि भाई ऐसे हम टॉर्च जलाते हैं दोनों तरफ से, तो वो फंक्शन पे जहां पर लाइक वाई एक्सिस पे जहां लाइट पड़ती है, लाइक जहां परछाई बनती है उसकी, वो हो जाती है उसकी रेंज। तो इसकी परछाई कहाँ कहाँ बन रही है वाई एक्सिस पर? वाई एक्सिस पर इसकी परछाई कहाँ से कहाँ तक बन रही है? -1 से 1 -1 से 1 परछाई बन रही है इसकी -1 से 1। सर हाँ जी, नहीं बन रही सर। हाँ, फिर कहाँ से कहाँ तक बन रही है? वाई एक्सिस पर पॉजिटिव। बिल्कुल। अरे यार ये आपको ये ग्रीन कलर का ग्राफ नहीं दिख रहा है क्या यार? ये है आपका ग्राफ, वी शेप का बन रहा है ना? यस सर। वी शेप का बनता है तो भाई ये जब एक्स एक्सिस से नीचे जा ही नहीं रहा है तो -1 पे आप कैसे बता रहे हो कि -1 से 1 तक बनेगी इसकी? ये इसका ग्राफ है y इक्वल टू mod x का। तो भाई जब हम इस पे परछाई डालेंगे तो जब यहाँ नीचे कुछ ग्राफ ही नहीं है तो उसकी परछाई कैसे बन जाएगी? कुछ होना भी तो चाहिए। तो जब ये आपका सिर्फ वी शेप का बन रहा है ना, तो इस पे जब आप परछाई डालोगे तो इसकी जो परछाई है वो कहाँ कहाँ बनेगी? इतने हिस्से में बनेगी ना, सिर्फ 0 से 1 में, आया ना? सर रेंज क्या हो जाएगी इसकी? 0 से 1।
तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए क्या है ये इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। ठीक है भाई, आप लोगों को एक तो समझ में नहीं आता, फिर भी आप लोग हाँ 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 सब समझ में आ गया सर। दूसरा बताओ भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे बताओ। अगर मुझे यहाँ से मोड हटाना है तो कैसे लिखूंगा मैं, जल्दी बोलो। प्लस माइनस एक्स। हाँ जी, अरे ये मोड एक्स हटाना है मुझे, बताओ कैसे लिखूंगा। सर जीरो की वैल्यू एक बार प्लस में होगी और एक बार माइनस में, एक्स की वैल्यू। बिल्कुल सही बोला। तो हाँ, तो वो कब होगी पॉजिटिव बेटा? So greater than भाई जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ये मोड x जो है प्लस x के साथ ओपन होगा, तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? और जब x नेगेटिव होगा तो sir less than or equal to लेस देन जीरो। तो ये x इंटू माइनस एक्स, अगर लेस देन 0 है तो माइनस एक्स होगा, तो x इंटू माइनस एक्स क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? sir. ठीक है। Yes sir. तो सर अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा सर कि सर x अगर 0 से बड़ा है ना तो y का वैल्यू है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो कुछ ऐसा बनता है यू शेप का, है ना। लेकिन मुझे सिर्फ ये जो है पॉजिटिव में बनाना है, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है बेटा? जल्दी बताओ, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? अरे भाई एक्स स्क्वायर अगर आपका ऊपर u बनेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर उसका नीचे बन जाएगा, J की तरफ अपोजिट आएगा। ये ऐसा वो बन। क्लियर है? यस सर। ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो सर ये ग्राफ मुझे कहां से कहां तक बनाना है जब मेरा x नेगेटिव है? तो x नेगेटिव कहाँ है? ये दिख रहा है आपको x नेगेटिव, है ना? यस सर। तो सर यही वाला ग्राफ आप यहाँ पर उठा के यहाँ पर चिपका दो, तो ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया, y इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स का ग्राफ बन गया। क्लियर है? yes sir. तो अब भाई बताओ, ये 1 1 है कि मेनी 1 है? 1 1 से 1 1 क्यों है? क्योंकि भाई एक लाइन इसको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही बार कट कर पा रही है, कहीं पर भी रह जाओ, तो ये हो जाएगा 1 1। और ये ऑन टू है कि इनटू है? सर ऑन टू है। हाँ जी, ऑन टू सर ऑन टू है। सर क्यों सर? क्योंकि आप अगर दोनों तरफ से लाइट डालोगे तो यस सर। कहाँ लाइट पड़ेगी इसकी? रेंज सर पूरा 1 पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। प्लस। बिल्कुल। लेकिन इसका जो हमें बनाना था वो किस में, कहाँ से कहाँ तक बनाना था? कि मुझे बनाना था सर माइनस 1 से प्लस 1 तक। तो बाकी का ग्राफ आप ना बनाओ तो भी चलेगा, बट हमने पूरा एक ग्राफ बना दिया। क्लियर है? ठीक है, तो ये Yes, 1 sir. 1 भी है और ऑन टू भी है। क्लियर? ठीक है, या बाइजेक्टिव हो जाएगा फिर बेसिकली ये। वेरी गुड। तो बाकी के क्वेश्चन क्या भाई, ये तो हमने कर ही लिया था। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनाते आता है ना आप सभी लोगों को? ये हाँ जी, कैसे बनता है इसका ग्राफ? कल हमको आया था सर आपने। हाँ जी, कैसे बनाते हैं ये? सर यही बनेगा सेम जैसे हमने ये बनाया है। कौन सा? हाँ सर ये कौन बनाया सा है वाला? जो हमने बॉक्स मॉडुलस वाला एक्स मॉडुलस। बेटा ये तो GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या बोलते हैं? और दो नाम और बताए थे मैंने इसके, बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स और क्या बताया था बेटा? इसका ग्राफ के नाम पे है कि वो ग्राफ जो इसका सीढ़ी जैसा बनता है, तो स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, कि स्टेप बाय स्टेप चलो आप, है ना? यस सर। बेटा पुराने याद रखो, आपके अभी इस बार आ ही रहा है आपका लाइक फंक्शन, तो उसमें सब पूछे जाएंगे आपसे, GIF मॉडुलस एवरीथिंग। तो आपका स्टेप फंक्शन बनता है बेटा, इसका ग्राफ बना के लाना आप लोग कि
वो 1 1 होता है कि 1 2 होता है, और मुझे सब लोग भेजना, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2 का ग्राफ बनाते आता है आप लोगों को, है ना? आता है कि नहीं? सर चलिए कोई बात नहीं भाई। देखो साइन एक्स का ग्राफ तो आता है ना बनाते। सर Yes. साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ये सर साइनोसॉइडल वेव बनती है, एक ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा। क्लियर है? तो अभी ये सही से बना नहीं आई थिंक मेरे से, बट ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है बेटा, ये 4 पाई है। जितनी भी एन पाई वैल्यू होती है उस पर 0 रहता है। ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया माइनस 2 पाई। तो आपका y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। क्लियर है ना? यस सर। ओके। Yes, sir. तो सर ये साइन पाई एक्स अपॉन 2 का ग्राफ कैसे बनाओगे आप लोग? साइन पाई एक्स अपॉन 2 का ग्राफ कैसे बनाओगे? हाँ जी, तो बेटा सिंपल है। आपका ग्राफ तो कुछ साइन जैसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो अब आप जो वैल्यूज पुट किए थे वो अलग अलग हो जाएगी। कैसे अलग अलग हो जाएगी सर? कि सर x इक्वल टू 0 पर तो पहले भी वहां पर तो लाइक x इक्वल टू 0 पर y भी 0 आता था, तो सर यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 पर y तो 0 ही आता है, तो सर फंक्शन स्टार्ट तो वैसे ही होगा। लेकिन अब क्या होगा ना सर कि पहले जैसे कि x इक्वल टू पाई पर आपका 0 हो जा रहा था वापस, है ना? 0 हो जा रहा था मतलब y एक्सिस को टच कर रहा था, सॉरी x एक्सिस को। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस का y इक्वल टू 0 और एक्स एक्सिस का y तो इक्वल y टू एक्सिस 0, y एक्सिस का x इक्वल टू 0। बिल्कुल, वेरी गुड। तो भाई ये ग्राफ जहां x एक्सिस को कट कर रहा है वहां पर आपका y का वैल्यू 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो सर पहले पाई पर 0 हो रहा था, अब की बार कितने पे 0 होगा सर? अब की बार देखो यहाँ पर मुझे पाई एक्स अपॉन, अच्छा एक सेकंड, ये किस तरीके से लिखा हुआ था? पाई एक्स अपॉन 2 से लिखा हुआ, ठीक है। तो सर अब की बार जो है अगर मैं x की जगह क्या डालू कि यहाँ पर पाई एक्स बाई 2 की जगह पाई दिख जाएंगे, सर मुझे 2 बाई पाई लिखना पड़ेगा। अगर मैं x की जगह 2 बाई पाई नहीं, सॉरी, x की जगह अगर 2 लिख दूं, या अगर मैं x इक्वल टू 2 लिख दूं तो क्या सर पाई बन जाएगा? आया ना? अगर मैं x की जगह 2 Yes, लिख sir. दूं तो साइन के अंदर पाई बन जाएगा, तो 2 पर ये 0 हो जाएगा। फिर अगर 4 लिखूं तो 2 पाई बन जाएगा, ठीक है। Yes, sir. आया ना? और ऐसे ही अगर x इक्वल टू माइनस 2 लिखूं तो माइनस पाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये सर इवन नंबर पर पाई बना दे रहा है, n पाई बना दे रहा है। इवन नंबर पर हमेशा हमारा ग्राफ 0 होगा। तो सर बना दो फिर तो। ये आपका ग्राफ ऐसे आएगा, ऊपर से ये यहाँ पर गया, फिर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बेटा क्लियर है ग्राफ सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. सर इस बार इसकी +1 वैल्यू कब आएगी? जब उसके अंदर पाई बाई 2 बनेगा। तो अंदर पाई बाई 2 कितने पे बनेगा? x की किस वैल्यू पर अंदर पाई बाई 2 बनेगा? 1. 1 पर। वेरी गुड भाई। x इक्वल टू अगर आप 1 डालोगे तो साइन के अंदर पाई बाई 2 बनेगा, और साइन पाई बाई 2 होता है आपका 1। तो आपका ग्राफ सभी को क्लियर है अभी साइन पाई एक्स अपॉन 2 का, ठीक है। तो आप मुझे Yes, sir. बताओ कि ये 1 1 है कि मेनी 1? Sir, many one. क्योंकि सर अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो ना तो वो बहुत जगह कट करती है इस ग्राफ को, तो ये क्या हो जाएगा? मेनी 1, ठीक है। सर ये ऑन टू है कि इन टू है? आपका कोडोमेन है -1 से 1, -1 से 1 इसका कोडोमेन है। बताओ जल्दी, ये क्या है? ऑन टू है कि इन टू है? Into. इन टू है, ऑन टू सर, On On to. ऑन टू है। कैसे है ऑन टू? ऑन टू सर, ऑन टू कैसे है बेटा इसका? ऑन टू क्यों है ये? -1 to 1 -1 से अब सर हाँ, +1 क्या है रेंज इसकी? रेंज रेंज क्या है एक बार फिर -0 से 0 बोलना। to +1.
माइनस, बेटा सही से बोलना, आपकी आवाज कट जाती है। माइनस 1 से 1, तो बेटा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर बोलो, सही बोल रहे हो, क्योंकि सर मुझे ग्राफ नीचे y एक्स, भाई आपका ग्रीन कलर का ग्राफ है इसमें, ठीक है। तो सर इसका जो है -1 से 1 के बीच में ग्राफ, भाई साइन एक्स की रेंज क्या आती है, साइन के अंदर आप कुछ भी डालो उसकी -1 से 1 के बीच में रेंज आती है, अगर आप सारे रियल नंबर ले रहे हो डोमेन में तो, ठीक है। बट यहाँ पर -1 से 1 ही ले रहे हो आप, तो बेटा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है पहली बात तो, ठीक है। तो इसमें x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, साइन -π/2 आया ना, तो ये सर हो जा रहा है -1, और अगर x इक्वल टू 1 डाल रहे हो आप तो y इक्वल टू हो जा रहा है साइन π/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1। तो एक्चुअली ये -1 से 1 के बीच में ग्राफ बनेगा, बाकी का मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक सेकंड में ग्राफ को मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, मैं तो -1 से 1 के बीच में बनाना पड़ेगा। हाँ जी, लेट्स सपोज आपका -1 यहाँ है और +1 यहाँ है, तो -1 पर वैल्यू है बेटा इसकी -1, राइट, और +1 पर वैल्यू है इसकी +1, और x इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 0 ही दे रहा है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब मुझे बताओ कि ये मेनी वन है या 1 1 1 है सर, ठीक है। तो बेटा आपका डोमेन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि डोमेन क्या है, क्योंकि डोमेन और को डोमेन के ऊपर ही फर्क पड़ता है, से ही फर्क पड़ता है कि आपका फंक्शन 1 1 होगा कि मेनी वन। क्लियर है, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया क्योंकि आपने डोमेन इसको कम कर दिया, तो ये हो गया 1 1। एंड ऑन टू है कि इनटू है, ये ऑन टू ऑन टू है, क्योंकि सर इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -1 से 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑन टू, ठीक है, क्लियर। Yes, यस सर ओके, अभी अब ये वाला एग्जांपल देते हैं। ये वाला एग्जांपल भी एक बच्चे ने किया है, लेकिन वो भी ग्राफ बना के नहीं किया है, ग्राफ जरूर लिया है। एंड आई थिंक वो बेटा सुजल वो एक बार फिर से देखना आप, ठीक है, कि आपका सॉल्यूशन sir. सही है कि नहीं। सो इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं। वापस से बताओ कि अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, हाँ जी एक्स हो जाता है, हाँ की पावर एक्स की पावर 1/2, x ही होगा, x ही होगा सर, रहेगा प्लस माइनस। अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं कि +x, हैंड रेज करो अपना। पांच 6 बच्चे ऐसे हमारे पास जो कि हैंड रेज कर रहे हैं, बाकी लोग क्या है भाई, सर हम कॉमन है सबकी तरफ है सर। भाई ये तो गलत है, इसके अलावा आंसर बताओ, चलो इसके अलावा आंसर बताओ, ये तो गलत है, बताओ जल्दी, अरे बोलो सर +- x। बिल्कुल +- ऐसा क्यों सर, या फिर उसको +-x ना बोल के, +-x ना बोल के हम क्या बोलते हैं, mod x, कि सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, mod x। तो सर अब आप कैसे डिफाइन कर रहे हो कि ये सही है, तो अब बेटा यहाँ जिसने ये +x आंसर दिया वो देखो, मतलब देखो सब, बट वो ध्यान से देखो कि ये गलत क्यों है। पर इसमें आप x कुछ भी पुट कर सकते हो, हाँ या ना, यस सर क्योंकि सर रूट के अंदर वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि रूट के अंदर जो भी हो उसको 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर 0 या 0 से ही बड़ा ही रहता है हमेशा, आप कुछ भी पुट कर दो, ठीक है सर। मतलब यहाँ से x आप कुछ भी पुट कर सकते हो, x बिलोंग्स टू r, तो इसका डोमेन r है सर, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर लेट सपोज -2 पुट किया, x की जगह -2 पुट किया, तो -2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, है ना। यस सर लेकिन सर 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 ओके। तो सर यहाँ से आंसर आया हमारा 2। अब इधर भी वही आंसर आना चाहिए ना, तो x की जगह क्या पुट करोगे, -2, तो क्या -2 और +2 आपस में बराबर होते हैं, नो सर नहीं होते हैं ना,
ठीक है, तो बेटा ये हमेशा आपका पॉजिटिव आंसर देगा ना, तो इधर भी आपको पॉजिटिव करके रखना हमेशा। तो रूट ऑफ Yes, एक्स sir. स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। क्लियर है अभी सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब आज के बाद मत बोलना कि सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स होता है। ठीक है, बहुत मारूंगा नहीं तो। ठीक है, या Yes, sir. सो आपका फंक्शन क्या बन गया भाई, एक्स प्लस मॉड एक्स बन गया, आया ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है सर, तो इसको फिर से बताओ, मुझे तोड़ करके बताओ कि क्या आएगा। Sir, X. हाँ हाँ Sir, बोलो। greater than equal to 0. हाँ, उस पे क्या आएगा, उस पे क्या लिखूं? प्लस एक्स। हाँ, X plus X. एच प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। और अगर एक्स नेगेटिव हो आपका तो Sir, Sir, -2 0. माइनस एक्स। बिल्कुल, अगर आपका x 0 से छोटा है तो मॉड एक्स कैसे ओपन होगा, माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0। 0. हाँ जी बेटा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही या फिर लाइक आप यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है बेटा? चलिए व्हाटएवर। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आपका फंक्शन किसे बनता है, y क्या वैल्यू क्या बनता है, 2x। हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और y इक्वल टू 2x क्या एक स्ट्रेट लाइन है? Yes. हाँ सर, Yes, sir. स्ट्रेट लाइन है ये, y इक्वल टू 2x ऐसे बनेगी। ठीक है, जिसका कि स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना है बेटा, y इक्वल टू 2x लाइन का स्लोप कितना है, 2। 2। वेरी गुड। और सर x लेस देन 0 पे आपका लाइन क्या बनेगा, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 लाइन कौन सी है, x एक्सिस। तो सर जब भी x नेगेटिव है तो सर ये इसके ऊपर हमारा जो है ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मुझे बताओ कि ये 1 1 है कि मेनी 1 है? Sir, man. हाँ जी, Sir, Many one. Sir, 1. अच्छा Many one. कौन मैनी 1 बता रहा है? सुजल बता रहा है, मोहित बता रहा है, बस 2 बच्चे बता रहे हैं। अच्छा बाकी लोग, ठीक है, सुजल मोहित मैनी 1 बता रहे हैं, बाकी लोग क्या बता रहे हैं? 1 1 है। यस सर। Yes, यस sir. सर। अच्छा आर्यन बेटा बताओ ये 1 1 क्यों है? हाँ जी बेटा बताओ ये 1 1 क्यों है आर्यन? सर क्योंकि इसने एक ही साइड काटा है। एक ही साइड काट रहा है मतलब? मतलब x के अलोंग ना सर एक ही आंसर आ रहा ना x का। अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो? यस सर। अच्छा 1 1 सॉरी मैनी 1 किसने बताया था, एक तो सुजल ने बताया था, एक मोहित। अच्छा मोहित बेटा आप बताओ कि ये मैनी 1 क्यों है? क्योंकि सर अगर हम एक्स एक्सिस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत वेरी गुड, करेगा। बिल्कुल, क्योंकि भाई आपका ग्राफ सिर्फ वो ऊपर वाला ही नहीं है y इक्वल टू 2x, आपका ग्राफ ये दोनों है। Yes, एक sir. y इक्वल टू 0 भी आपका ग्राफ है, ये भी ग्राफ में है भाई, इसको मत भूलना। लेना पड़ता है सर ये। Yes, sir. क्यों नहीं, इसको भूल जाओगे क्या? सर एक्स एक्सिस से लेके ऊपर तक सारा लेंगे। बिल्कुल, horizontal. ये आपका पूरा ऐसा जो ऐसा शेप बन रहा है ये पूरा का पूरा ग्राफ है बेटा। ठीक है, Yes, sir. तो बेटा अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींचूंगा ना तो ये इसको कट करेगी इनफाइनाइट टाइम्स, है ना? Yes. यस सर। तो इस वजह से मैनी 1 है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया था, क्योंकि जितने भी बैच में मैंने लिया है सभी बच्चों ने, मतलब ऐसा नहीं था कि सभी को समझ में आ गया था, तब यही बोल रहे थे कि ये सर 1 1 है, कट इनफाइनाइट टाइम्स, इस वजह से क्या है, मैनी 1। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है? ये क्या है, मैनी 1। और ये ऑन टू है कि इनटू है, जल्दी बोलो, ऑन टू है कि इनटू है? Sir. हाँ जी, Sir.
हाँ हाँ, ऑन टू है बेटा, जो भी बता रहा है अपने रीजन के साथ बताओ। ऑन टू है तो क्यों है, इन टू है तो क्यों? हाँ जी, अरे बोलो, कौन बताना चाह रहा है कि ऑन टू है कि इन टू है? वंश आप बता सकते हो बेटा? वंश, यस सर, हाँ जी बेटा, ये ऑन टू है कि इन टू है? ऑन टू। ऑन टू क्यों है बेटा? अगर हम एक्स में ना सर कोई वैल्यू भरते हैं ना, हाँ हाँ, तो बोलो वंश, यस सर, बोलो ना बेटा कि ऑन टू क्यों है? ऑन टू कब होता है मुझे ये बताओ, ऑन टू कब होता है? सर कोडोमेन इज इक्वल सर टू रेंज। सुजल बेटा, आपका नाम वंश है क्या? नो सर, सॉरी। भाई तो मैं जिससे पूछ रहा हूँ उसी को बताना दे ना। हाँ जी बेटा, वंश क्या होता है ऑन टू फंक्शन? सर कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। ओके, तो इसका कोडोमेन क्या है बेटा? इसका कोडोमेन क्या है? जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास। सर ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर। तो सर जो ए से बी में जो आप देखते हो ना, तो ये जो बी सेट होता है वो आपका कोडोमेन होता है। इसका रेंज बता दो आप फटाफट से, रेंज बता दो बेटा। सर जीरो से जीरो से जीरो से कहाँ तक बेटा? प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी, वेरी गुड। तो क्या सर क्या ये कोडोमेन और रेंज बराबर आ रहे हैं क्या? नो सर। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि ऑन टू है? नहीं है ना? नो सर, सर वैल्यू पुट कर रहा था ना तो आ रहा था। तो भाई अब देखो, इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है सर जीरो से इनफाइनाइट, और कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इनटू फंक्शन। क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। हाँ जी चलिए सर। जी, अच्छी बात है। ओके भाई, मुझे आप लोगों से पूछना पड़ता है। एक अच्छी क्लास क्या होती है ना, कि बच्चे एकदम टीचर का माथा खा जाते हैं। सर बताओ, ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ। ठीक है, आपकी क्लास में ऐसा नहीं होता। मुझे आप लोगों से पूछना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ा सा टेंडेंसी बनाइए कि सर ये ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, फलाना ठिकाना। ठीक है, यस अगर सर। इस माइंडसेट के साथ आओगे ना तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। अरे तो कौन सा फंक्शन होगा बेटा ये? इंजेक्टिव है? नहीं है। सर्जेक्टिव है? नन ऑफ दिस। हाँ, सब्जेक्टिव है सर सर। डी। सर्जेक्टिव है ये? डी ऑफ। सर्जेक्टिव क्या होता है? नो सर, नो सर, नो ऑन टू। ऑन टू। ऑन टू होता है बेटा। सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन। तो ना तो इंजेक्टिव है ना सर्जेक्टिव है। अगर ये दोनों नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, तो ये नन ऑफ दिस नॉन है। ऑफ दिस। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन एक्स, और आपका फंक्शन जीरो से इनफाइनाइट टू जीरो से इनफाइनाइट पे है। तो ये फर्स्ट वाला क्या होता है आपका? क्या होता है ये? डोमेन। डोमेन। और सेकंड वाला? कोडोमेन। कोडोमेन। ओके, सो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन एक्स। ओके सर, तो इसका हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, डायरेक्ट ग्राफ बना के देखते हैं। तो भाई सब लोग ध्यान से देखना, क्योंकि आज कुछ और नया सीखोगे आप। ठीक है, अच्छा। तो सर हमें वन अपॉन एक्स का ग्राफ बनाते आता है क्या किसी को? वन अपॉन एक्स का ग्राफ किसी को बनाते आता है? वन अपॉन एक्स का ग्राफ नहीं आता है यार। आपसे फंक्शन में ये वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सारे ग्राफ बनाए गए थे। चलिए मैं बता देता हूँ। सर आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है वन अपॉन एक्स का।
ठीक है, ये दोनों तरफ से एक्स Yes, एक्सिस sir. और वाई एक्सिस को टच करने का करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम ग्राफ आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करने का करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो आपका ये बनता है y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। लेकिन मुझे कहां से कहां तक देखना है, मेरा x क्या है यहाँ पर, सर 1 माइनस 0 से 0 से इनफाइनाइट प्लस बेटा। इंफिनिटी। ठीक है, मतलब ये मेरा डोमेन ये है, तो मुझे सिर्फ बेटा पॉजिटिव नंबर में देखना है, सिर्फ इस वाले ग्राफ में देखना है, इस वाले ग्राफ को नहीं देखना है। ठीक है, लेकिन आपका ग्राफ यही होता है y इक्वल टू 1/x का। ठीक है, ये आपका ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू 1/x। ठीक है, अच्छा सर, अब सर अगर इसमें हम माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, इसमें हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भाई देखो ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू 1/x। ठीक है बेटा, अब अगर आप किसी ग्राफ को माइनस के अबाउट माइनस मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, बेटा लाइक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के आप अगर ग्राफ बना रहे हो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का, ठीक है, अगर आप इसका बना रहे हो, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकंड बेटा, y इक्वल टू, हाँ जी बेटा, सो अगर आप y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का अगर आप जो है ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कौन सा एग्जाम्पल आपको सिंपल पड़े, इसका आपने ग्राफ बना रखा, एक सेकंड। अच्छा, y इक्वल टू e टू द पावर एक्स का ग्राफ पता है आप लोगों को, ये ग्राफ सर पता था किसका? आपको, y इक्वल टू e टू द पावर एक्स का, ये सर ये Yes, तो पता sir. है। ओके ये पता है, चलिए अच्छी बात है। तो बेटा अगर इसमें आप अगर x से रिप्लेस करते हो तो क्या होता है कि ये जो बेटा y एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाता है, y एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाता है, या फिर आप y एक्सिस के अबाउट इसका इमेज बना देते हो। यस सर। आपका देखो ये वाला जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स का, और ये वाला जो ग्राफ है जो ग्रीन कलर से बना हुआ है वो किसका है, e टू द पावर x का। क्लियर है? तो सर ये बना कैसे, तो बेटा इसका जस्ट आपने क्या किया कि y एक्सिस में इमेज ले लिया, y एक्सिस में क्या ले लिया, इमेज ले लिया। जैसे कि अगर आप इतने हिस्से का इमेज लोगे तो ये कुछ ऐसे ही बनेगा ना यहाँ पे, यस सर। यहाँ से ये जो है पूरा अच्छे से बना, ठीक है, ओके। एंड ये जो x ग्रेटर देन 0 से ऊपर जो आपका ग्राफ जा रहा है उसका अगर आप y एक्सिस में इमेज लोगे तो आपका जो इधर वाला ग्राफ है वो आपको ग्राफ दिख जा रहा है, आया ना, ठीक है। यस सर। बेटा थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ आपको, बेटा डेस्मोस का नाम सुना है, नहीं सुना है तो लिख लो डेस्मोस ग्राफिक, बस डेस्मोस अपना सर्च करना, आपका ग्राफ वाला पूरा खुल जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हो कि भाई जैसे कि मुझे e टू द पावर x का ग्राफ बनाना है, तो सर ये e टू द पावर x का ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। क्लियर है, दिख गया कि सर ये कितना भी आप जूम कर लो सर ये कभी
एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ये, कितना भी आप जूम कर लो सर। दिख रहा है ये रेड लाइन जो है एक्स एक्सिस से ऊपर ही आपको दिखेगी, आया ना? यस सर। ठीक है। सो बेटा y इक्वल टू e टू द पावर x आपका बनता है कुछ इस तरीके से, क्लियर है? और ये x इक्वल टू 0 पर आपका x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू कितना आता है 1। तो दिख रहा है x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1, आया ना? यस सर। दिख रहा है सभी लोगों को? ओके। अच्छा सर, आप e टू द पावर माइनस x का ग्राफ बना के देखते हैं। e टू द पावर माइनस x ये रहा, तो सर e टू द पावर माइनस x इसका पूरा का पूरा इमेज बन जा रहा है। दिख रहा है कि सर ये रेड लाइन का जो है इधर ग्राफ एक्सिस के अबाउट जस्ट इमेज बन गया है, आया ना? दिख रहा है इमेज मतलब रिफ्लेक्शन बेटा उसकी, देखो ऐसा ऐसे ही बन गया है ना वो। और x लेस देन 1 में देखो ये नीचे वाले का ग्राफ इधर बन गया है, आया ना? तो बेटा जब भी अगर आप हाँ एफ ऑफ एक्स से लाइक एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, वाई एक्सिस में इमेज ले लोगे। किसमें ले लोगे? वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। ओके एंड सर, अच्छा ये तो सर अभी हमने इसका बनाया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पहले से था, अब आप y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे सर? ये भी देख लेते हैं। जैसे कि e टू द पावर x का है, अब आप क्या करो, यहाँ पर माइनस ऑफ e टू द पावर x का ग्राफ बना दो। तो ये ग्रीन वाला आपको सभी लोगों को दिख रहा है, आया ना? यस सर। भाई देखो जो ऊपर बन रहा था उसका एक्स एक्सिस में इसने इमेज ले लिया, आया ना? यस सर। दिख रहा है सभी लोगों को? Yes, तो बेटा sir. पहले ऊपर y एक्सिस में बन रहा था ग्राफ आपका, फिर सॉरी x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बन रहा था, फिर आपने माइनस ऑफ e टू द पावर x का ग्राफ बनाया, तो वो x एक्सिस के नीचे ग्राफ बन गया। बेसिकली अगर आप y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का अगर ग्राफ बनाते हो, तो फिर क्या करोगे कि टेक इमेज इन कौन सी एक्सिस में? x एक्सिस। एक्स एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, ओके। सो ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर अब मैं इसका y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ये है, मैं अगर माइनस 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो क्या करूंगा भाई? देखो y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स का ग्राफ जो है वो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स भी है, कि आप इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, और ये y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी है, ठीक है। तो बेटा अगर देखो यहाँ पर अगर x के अंदर अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो y में इमेज लोगे, और अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस कर रहे हो, भाई इसको y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। तो बेटा यहाँ पर y माइनस साइन कहाँ लग रहा है? y में, है ना? y में माइनस लग रहा है, तो इस बार आप क्या लोगे? x एक्सिस में इमेज लोगे। क्लियर है? तो जिसमें साइन लगता है नेगेटिव का, उसके दूसरे वाली एक्सिस में आप इमेज लोगे, ठीक है। तो ये आप या तो लाइक यहाँ पर ये एफ ऑफ माइनस एक्स भी है बेटा, और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी है, तो कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर लो कि वाई एक्सिस में इमेज ले लो या एक्स एक्सिस में इमेज ले लो, ठीक है। तो हम वाई एक्सिस में इमेज ले लेते हैं, किसी में भी ले सकते हैं सर, तो वाई एक्सिस में ले लेते हैं। तो क्या होगा सर कि ये वाला जो ग्राफ बन रहा है ना, इसका क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा आपका। क्लियर है? और एक और आपका एक और ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये आपका बन गया y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स का। लेकिन सर मेरा तो यहाँ पर लाइक मुझे बस x जो है मेरा ग्रेटर देन 0 ही चाहिए, आया ना? तो इस ग्राफ को मैं अभी के लिए रिजेक्ट कर देता हूँ, अभी के लिए इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। क्लियर है? अभी के लिए, ठीक है। बस मेरा ग्राफ क्या रहेगा? इधर वाला x ग्रेटर देन 0 वाला। क्लियर है? अरे हाँ है ना? यस सर। ओके, ठीक है बेटा।
तो अब मैं क्या करूंगा इसमें कि ये -1/x का ग्राफ बन गया, अब इसमें 1 ऐड करना है मुझे, ठीक है। तो सर पहले x इक्वल टू 0 पर जब आपका x 0 को टच कर लाइक x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, आपका जो y का वैल्यू है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है बेटा, इन्फिनिटी की तरफ, सॉरी -∞ की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि 0 आपका कहाँ होता है, यहाँ होता है, आया ना। तो x इक्वल टू 0 पर आपका y Yes, जो है वो -∞ को टच करने जा रहा है, और x इक्वल टू ∞ पे ये y इक्वल टू 0 को टच करना चाह रहा है, आया ना। यस सर। ठीक है। तो सर अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो बेटा ये 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। तो हाँ जी बेटा, तो यहाँ देखिए इसको अगर हम 1 यूनिट से ऊपर उठा देते हैं तो क्या होगा, आपका ग्राफ पहले से नीचे रह जा रहा था, अब की बार क्या होगा, ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा। पहले एक y इक्वल टू 0 को टच करना चाह रहा था, अब की बार किसको टच करना चाहेगा, 1 को। 1 को। ये कौन सी लाइन है बेटा, y इक्वल टू 1, तो ये अब की Y बार है। इसको टच करना चाहेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ बन गया, 1 - 1/x का, ठीक है। क्लियर है, यस आया सर। ना, ठीक है जी। सर अब इसका मुझे मोड भी तो लेना है, ठीक है सर, आप तो बहुत काम करवा रहे हो, इसका मुझे मोड भी लेना है, ठीक है सर। तो मोड भी ले लेते हैं। तो मोड कैसे लेंगे सर, तो मोड ऐसे लेंगे बेटा, आपने ये x एक्सिस और y एक्सिस बना ली, ठीक है। तो अच्छा आपको y इक्वल टू x पता था बेटा, y इक्वल टू x पता था, y इक्वल टू x लाइन कैसे बनती है आपकी, ऐसे बनती है, आया ना। यस सर। ओके सर, y इक्वल टू x लाइन तो हमें बनाते आती है, इतने भी गए गुजरे नहीं है। ओके, तो सर y इक्वल टू mod x कैसे बनता था, सर y इक्वल टू mod x कैसे बनता था। तो भाई इसमें y इक्वल टू mod x क्या करता है कि भाई जो x पॉजिटिव है उस पर तो ये पॉजिटिव ही आंसर देता है, आया ना। तो जब x आपका पॉजिटिव है तब तो ये कुछ नहीं करता, ठीक है। जब आपका x पॉजिटिव होता है तब तो ये कुछ नहीं करता, लेकिन अगर आपका x नेगेटिव हो जाता है तो क्या करता है, -x लिखता है ना ये, आया ना। यस सर। ठीक है भाई, mod x की दो डेफिनेशन क्या है कि सर x होता है तो कब, जब आपका x 0 या 0 से बड़ा हो, और -x कब होता है जब आपका x 0 से छोटा हो। तो सर -x का आप कैसे ग्राफ बनाओगे, y इक्वल टू -x का। तो बेटा कुछ नहीं करूंगा, बस ये जो बाद वाला जो आपको लाइन दिख रहा है ना, इसका मैं ले लूंगा x एक्सिस में इमेज, इसमें ले लूंगा इमेज, x एक्सिस में इमेज ले लूंगा। तो बेटा x एक्सिस में इमेज लोगे तो कैसा बनेगा, ये ऊपर ऐसा कुछ बन जाएगा, आया ना। तो ये y इक्वल टू mod x का, बिल्कुल ये y इक्वल टू mod x का ग्राफ बन गया आप लोगों का, क्लियर है, आया ना। तो भाई ये नेगेटिव x है यहाँ पर, और इधर पॉजिटिव x है, तो नेगेटिव x में आपने जब भी आपका x जो है नेगेटिव हुआ आपने इमेज ले लिया, ठीक है। अच्छा सर, सॉरी आपका x नेगेटिव नहीं हुआ, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से तोड़ के देखते हैं कि y इक्वल टू x होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये होगा -x जब x लेस देन 0। तो सर आपका जब ये x पॉजिटिव हुआ तब तो ये हो गया, ठीक है। बेसिकली आपका जो ग्राफ नीचे जाता है ना बेटा, यहाँ पर जैसे आपकी y की जो वैल्यू नेगेटिव जाती है ना, इसको ये पॉजिटिव करके देता है, राइट, आया ना। mod x क्या करता है आपका, पॉजिटिव वैल्यू देता है ना आपको, तो जब वो पॉजिटिव आप इनपुट देते हो, ठीक है, तब तो वो जो है वो ही देता है। लेकिन अगर आपने जो है यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू दी है तो उसको वो पॉजिटिव करके देता है। तो सर नेगेटिव कहाँ हो रहा है मेरा, यहाँ पर ये वाला ग्राफ जो है नेगेटिव कहाँ हो रहा है। तो सर ये पहली बात तो कि x इक्वल टू 1 से बड़ा जब भी आप ऊपर डाल रहे हो, ज्यादा डाल रहे हो, तो ये क्या करता है कि उसको तो ऐसा कैसे बना देगा, आया ना। यस सर। ठीक है, लाइक x एक्सिस से ऊपर वाले ग्राफ को तो ये एज इट इज रखता है, लेकिन जो x एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ होता है ना सर, उसका ये x एक्सिस में इमेज बना देता है। तो x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ कितना है, ये वाला ग्राफ है ना। तो ये इसका x एक्सिस में आप इमेज ले लो, तो x एक्सिस में इमेज लोगे तो कैसा आएगा,
कुछ इस तरीके से ग्राफ रहेगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, Yes, तो ये sir. आपका ग्राफ किसका है बेटा? y इक्वल टू 1 माइनस 1/x का। ये भी थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म करना सीख गए ना बेटा, तो बस चुटकियों का खेल होता है फिर। क्लियर है? आया ना? यस सर। तो बताओ ये 1 है कि मेनी 1 है? जल्दी बताओ, ये 1 है कि मेनी 1 है? ये मेनी 1 है बेटा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह कट कर रहा है ये लाइन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मेनी 1। एंड ये बेटा ऑन टू है कि इनटू है? हमका जो कोडोमेन है वो 0 से इनफाइनाइट है बेटा। जो कोडोमेन है वो 0 से इनफाइनाइट है, तो ये ऑन टू है कि इनटू है? ऑन टू। ऑन टू। अरे बेटा इसकी वैल्यू 0 हो रही है और ऊपर इनफाइनाइट तक जा रही है, हाँ है ना? क्योंकि इसकी रेंज कितनी है? क्लोज 0 से ओपन इनफाइनाइट। 0 से पाई। सॉरी, क्लोज 0 नहीं, ओपन 0। सॉरी। वैसे एक सेकंड, इसकी रेंज तो क्लोज 0 ही है। ये बेटा यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेना, ये क्लोज 0 है। ठीक है, यस सर। 0 तो हो रहा है ना, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, ये क्लोज 0 आएगा यहाँ। तो रेंज अगर इसके बराबर, कोडोमेन के बराबर आ जाती है, तो आपका ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर? ठीक है, अरे क्लियर है? ओके। यस सर। तो बेटा लाइक आज का समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अभी तक जितना भी हुआ सब कुछ समझ में आया? यस सर। ग्राफ यस सर। बेटा, ग्राफ जो भी है आप थोड़ा सा घर पे जाके बना के देखना है। ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन और करवाना था ये, लेकिन आई थिंक टाइम नहीं बच रहा है। सर यही नहीं हुआ मुझसे, मतलब मैंने किया था सॉल्व, पर लास्ट में जाके थोड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा जी, तो थोड़ा सा मैं इसको हिंट देता हूँ, आप लोग सभी लोग ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन Yes, पढ़ते हैं sir. पहले तो कि क्या है, और थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र बना के इसको देखो। तो सर कोई हमें फंक्शन दे रखा है जिसमें एक्स भी है और एक पैरामीटर भी है, कांस्टेंट भी है ए। ठीक है, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है और कोडोमेन भी इसका ऑल रियल नंबर है। ठीक है सर, तो मुझे क्या करना है कि सर मुझे इस पैरामीटर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे कि ये फंक्शन 1 1 बन जाए। ठीक है सर, तो सर 1 1 कैसे बनता है? ये 1 1 कैसे देखते हैं भाई हम? सर या तो इसका ग्राफ बना लो। तो सर हम ग्राफ बना नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें पैरामीटर आ जा रहा है, तो हम सही से ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो ग्राफ वाला मेथड तो कट जाओ। मैपिंग वाला भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सेट बहुत बड़ा है, रियल नंबर का सेट है, तो Yes, हम उसमें कब तक मैपिंग करेंगे? फिर तीसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था कि सर वो f of x1 इक्वल टू f of x2 वाला कर लेते, लेकिन बेटा उसमें भी बहुत दिक्कत आएगी, आप करके देखो। तो सर फिर f बचा of क्या x method? is y। हाँ जी बेटा, सर f of x is equal to y। वो तो हमेशा ही होता है ना। सर उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे फिर। हाँ लाइक ये उसमें- आप नहीं उससे आप करके देखना, वो बहुत लंबा जाएगा। आप उससे सर वो आपको- उसी से कर रहा था मैं, मतलब हमको ऐसे से क्वेश्चन स्कूल में करवाए थे ना, तो मैं उसी से ही कर रहा था, x की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करना। नहीं बेटा, ये तो इससे इसमें नहीं कर पाओगे आप, इससे नहीं कर पाओगे। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, अगर उसको एनसीईआरटी Yes, पढ़ने sir. वाला बच्चा भी कर लेगा तो फिर तो जेई एडवांस किस काम का है। ठीक है, Yes, सो sir. ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जेई एडवांस में हमेशा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन। तो बेटा इसको कर रहे हैं हम डेरिवेटिव वाली मेथड से। ठीक है सर, तो इसका बेटा Okay, आप sir. dy बाई dx निकालो। dy बाई dx अच्छा निकालते आता है कि नहीं आता? u बाई v का डेरिवेटिव यस सर। Yes, sir. क्या होता है भाई? सर एक बोलो, कोई भी एक बोलो, कौन सर बोलेगा? कोफिशिएंट रूल। हाँ कोफिशिएंट रूल। विकास, हाँ बेटा बताओ कि विकास। कोफिशिएंट रूल लगे सर। कोफिशिएंट रूल क्या होता कोफिशिएंट है? रूल लगे। ये कौन सा Sir. रूल होता है? कोशिएंट रूल होता है बेटा, वो सर- कोफिशिएंट नहीं होता, वो कोशिएंट रूल होता है। यस सर। यस या सर। बोलो बेटा कैसे करोगे? सर सर वी स्क्वायर अपॉन v में स्क्वायर
वी स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। सर यू वी डैश माइनस यू डैश वी अपॉन वी स्क्वायर। क्या ये सही है बेटा? क्या ये सही है जो इसने बताया बच्चे ने? क्या ये सही Yes, sir. है? यस सर। नो सर, नो सर। नो सर, No, यू no. वी एज इट इज आएगा ऊपर से। डैश में बेटा पहले ऊपर वाले का derivative डिफरेंशिएशन कर, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ठीक है वाले का सर। डिफरेंशिएशन कर दे। तो ऊपर वाला क्या है सर? u है, तो u डैश आएगा पहले, फिर उसके बाद v डैश आएगा, ठीक है। Yes, sir. ये ध्यान रखना, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो सर ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो डीवाई बाई dx अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, पहले आपको ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 3 आएगा, 2x प्लस 3 और a का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a कांस्टेंट है। फिर नीचे वाले का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। तो ऊपर वाले को हम पहले एज इट इज लिख देते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 1 आएगा, 2x. ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो सर अब इसको फटाफट से आप मल्टीप्लाई करके बता दो हमें। ये आएगा सर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3। बेटा मुझे बता देना मैंने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप करोगे तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2ax प्लस a। सही किया है मैंने? अरे हाँ है ना? ओके, क्योंकि भाई बहुत सारी बार गलत हो जाता है बेटा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना। और नीचे हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। तो ऊपर हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर। और फिर उसके अलावा क्या होगा भाई, ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, Yes, और sir. तो कुछ कट पिट नहीं रहा, नहीं कट रहा सर। यहाँ पर 5x स्क्वायर है और इधर 7x स्क्वायर है, तो हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। ये और मिलके माइनस का 2x स्क्वायर बना दिए सर। और ये 2x में से माइनस होगा माइनस का 2x, लाइक यहाँ पर होगा 2x माइनस 2ax। तो यहाँ से बेटा 2 में बाहर निकाल दो, 2x बाहर निकाल दो, क्योंकि 2x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 2x, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इन Yes, दोनों में sir. 2x है ना, तो सर 2x आपने बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस a बचेगा। क्लियर है? ठीक है सर। फिर उसके बाद बचेगा आपका 3 माइनस a, और उसके बाद डिनोमिनेटर में जो चल रहा है आपका वही चलेगा। तो सर आपने dy बाई dx तो फाइंड कर लिया सर, इसका 1 से क्या लेना देना, कोई बता सकता है मुझे? अरे बोलो, dy बाई dx का 1 से क्या लेना देना? अरे भाई बोलो, आज ही पढ़ रिवाइज किया है ना मैंने, करवाया ना आप लोगों को। अगर सर पॉजिटिव होगा ना ये पूरा फंक्शन, हाँ हाँ, तो ये 1 होगा। अगर मतलब एक्यूरेट होना चाहिए मैम। एक जैसा होना चाहिए था, या तो ये पॉजिटिव हो जाए या फिर ये नेगेटिव हो जाए, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए कि ये कभी पॉजिटिव हो जा रहा है कभी नेगेटिव हो जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, तो बेटा ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर। अच्छा, डिनोमिनेटर वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, रहेगा। क्यों सर? अच्छा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको मैंने बताया भी था कि सर अगर इसमें a नेगेटिव होगा तो कौन सा पैराबोला बनेगा सर, कौन सा पैराबोला बनेगा? अरे जल्दी बोलो। अपर बाउंड। अपवर्ड पैराबोला बनेगा भाई, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है डाउनवर्ड। बेटा। ये मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कि डाउनवर्ड पैराबोला था अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो तो, ठीक है, तो सर डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, ठीक है सर। और उसके बाद अगर डी नेगेटिव हो जाए, डी नेगेटिव होता है तो क्या होता है बेटा, डी नेगेटिव होगा तो क्या होगा? इसके मैंने 6 केस बताए थे बेटा, आपको बताए थे। यस सर। तो बेटा इसमें डी नेगेटिव हो तो क्या होता है? सर
सर या तो आपका पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा या फिर आपका पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, सर वो लाइन को टच नहीं करेगा। लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला कौन सा है सर? ये है ए ग्रेटर देन 0 वाला, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है। ये सर, और ये ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0, नीचे वाला। ऊपर वाला ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर, तो अब हमारा जो है, जो डिनोमिनेटर में है इसका आप डी चेक करना, क्योंकि इसका डी जो है नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। तो सर जब ये हमेशा ऊपर रहेगा तो ये जो रहेगा ना, जो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है, क्या वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी? बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी सर। यस ऐसा सर, क्यों बोल पॉजिटिव रहे हो सर? रहेगी। क्योंकि इसमें वाई जो है कभी एक्स एक्सिस, ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है। ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस के Yes, ऊपर sir. है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का वैल्यू कैसा रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है कि नहीं रहता है? पॉजिटिव। हाँ है ना। और सेकंड वाले में क्या होगा आपका? सेकंड वाले में पॉजिटिव रहेगा कि क्या रहेगा? लेस देन 0 रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि ये एक्स एक्सिस है आपकी, और अगर एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे रहेगा ना सर, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा वाई का वैल्यू। क्लियर है? यस सर। हाँ है ना। ठीक है, ओके। तो बेटा अब देखो, ये dy बाई dx मुझे लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना है, तो इसका डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो अब पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने का दारोमदार किस पे आ गया? न्यूमरेटर पे, आया ना। और बेटा इस पे इसका जो कैपिटल ए है, उसको मैं कैपिटल ए, कैपिटल क्या है यहाँ पर? लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट। बेटा इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? ऊपर ये जो न्यूमरेटर है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है भाई? नेगेटिव है सर। अरे बेटा -2 नहीं दिख रहा है क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट? नेगेटिव बोलना। नेगेटिव है ना वो तो। ठीक है, यस सर। ओके। तो सर अगर ए नेगेटिव हो तो क्या होता है सर? सर डाउनवर्ड पैराबोला बनता है कुछ इस तरीके से। अच्छा सर, तो डाउनवर्ड पैराबोला तो सर ऐसा भी बन सकता है ना, कि आपने ऐसा बना दिया। भाई मैंने पहले आपको इसलिए बताया था कि मुझे बाद में मेहनत ना करनी पड़े, तो मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ती। अगर आपका Yes, ए sir. नेगेटिव हो और डी ग्रेटर देन 0, तो आपका ऐसा ग्राफ बनता है, आया ना। लेकिन सर ये Yes, तो sir. कभी इंक्रीज कर रहा है, अल्फा एंड बीटा पर कट होएंगे। ये तो कभी इंक्रीज कर रहा है और कभी डिक्रीज कर रहा है, Yes, sir. आया ना। तो Yes, सर sir. मुझे तो ऐसा चाहिए जो या तो हमेशा इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, क्योंकि सर अगर ये कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कर गया ना, तो सर मेरा काम बेकार हो जाएगा। तो मुझे क्या करना Yes, पड़ेगा? sir. मुझे क्या करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर को जो है नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव क्यों बनाना है? क्योंकि सर आपका ए तो पहले से नेगेटिव है ही है, ए तो नेगेटिव है, तो आपका डायग्राम कैसा बनेगा? फॉर श्योर ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या फिर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा या फिर Yes, ऐसा sir. बनेगा। एक ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटी है सिर्फ आपकी। क्लियर है? यस और सर। बेटा ये नीचे तक जाते हैं माइनस इनफाइनाइट तक, ऐसा नहीं कि सर ये यहीं तक खत्म हो गए, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो बेटा ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। तो बेटा सिर्फ सेकंड वाली जो है ना, सेकंड वाली एंड थर्ड वाली, उसी में मुझे फायदा है कि ये कभी भी जो है पॉजिटिव नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव बन Yes, जाता sir. तो फिर मेरा काम खराब हो जाएगा ना। लाइक अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो आगे नहीं काम आएगा भाई। ये यहाँ पर ये नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे जो है नेगेटिव है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, Positive. यहाँ पर तो हमेशा नेगेटिव है, और यहाँ पर जो है ये नॉन नेगेटिव, मतलब यहाँ पर इस पे 0 हो जा रहा है, और इस पे क्या हो जा रहा है बेटा? Negative. इस पे नेगेटिव हो जा रहा है। तो बेटा मुझे सेकंड और थर्ड ही केस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका डी नेगेटिव करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि आपका ए नेगेटिव है, सो हमेशा पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा सो न्यूमरेटर आपका हमेशा पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। ठीक है,
क्लियर है? यस सर। तो टाइम कितना हो गया? ठीक है, तो आपका डी नेगेटिव हो गया सर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे सर? अब इसका आप डी नेगेटिव करके देखना। ठीक है, कर लोगे? एंड बेटा इसको भूल जाना, सिर्फ न्यूमरेटर का डी नेगेटिव करना। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो वहां से आपको 2 बार न्यूमरेटर को लाइक 2 बार ये वाली इनइक्वालिटी सोल्व करनी पड़ेगी, सोल्व ट्राई करना थोड़ा सा, नहीं तो फिर मेरे से पूछना। आज के लिए इतने ही हम रखेंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।